गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। आज का क्लास बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि आज जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मिक्सर एंड एलिगेशन। उससे पहले आज का जो मोटिवेशनल लाइन है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिसने पर ये जंग हंसा है उसी ने इतिहास रचाया। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए इतिहास रचने के लिए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, और हम आप लोग के हमेशा साथ में हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये जो टॉपिक है मिक्सर एंड एलिगेशन, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, या रेलवे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, जेई हो गया, सारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिक्सर एंड एलिगेशन। और मिक्सर एंड एलिगेशन से आपका हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछता है, अगर पीटी की बात करें तो, और मेंस में अगर बात करें तो 4 से 6 क्वेश्चंस पूछता है। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ जो थ्योरी पार्ट है मिक्सर एंड एलिगेशन का, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, और इसके बाद इसमें जितने भी टाइप्स है 1 बाय 1 सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और आपका बेसिक से हाई लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे और ट्रेडिशनल मेथड जो है वो भी आपको डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं मिक्सर क्या होता है, और इसके बाद देखेंगे कि एलिगेशन क्या होता है। तो मिक्सर को आप समझिए इस वे में कि मिक्सर में क्या होता है कि मान लीजिए प्योर आपके पास मिल्क है, ठीक है, कहने का मतलब कि प्योर और प्योर को आप मिलाइएगा, ठीक है, 2 या 3 क्वांटिटी को, तो ये आपका बनेगा मिक्सर। जैसे हम आपका एग्जांपल में लेते हैं कि आपका प्योर यहाँ पे मान के चलिए कि वाटर है, और आपका प्योर आपका मान लीजिए मिल्क है, ठीक है। तो दोनों को मिक्स कीजिएगा, ठीक है, किसी भी अनुपात में कीजिए, 1:2 में कीजिए, मान लीजिए कि 1:2 में कीजिए, या फिर ये लीजिए 2 लीटर लीजिए, और ये मान के चलिए कि 5 लीटर लीजिए, यानी कि 2:5 के अनुपात में लीजिएगा। तो ये जो बनेगा ये आपका बनेगा मिक्सर बनेगा, ठीक है। और एलिगेशन क्या होता है कि 2 मिक्सर को मिलाइएगा, ठीक है। जैसे आपका यहां पे ऑलरेडी आपने क्या किया है कि मिल्क और वाटर मिलाया है, चाहे किसी भी अनुपात में हो, मान के चलिए कि ये 1:2 के अनुपात में है। इसमें मिल्क जो है 1 लीटर है और वाटर जो है मान लीजिए 2 लीटर है, और एक मान लीजिए कि दूसरा मिक्सर आपका है और इसमें मिल्क और वाटर जो रेशियो है ये 3:4 है। तो अब इसको मिलाते हैं किसी भी अनुपात में, मान लीजिए कि ये 2 लीटर लिए और ये 5 लीटर लिए, तो ये जो मिक्सर बनेगा, तो ये एलिगेशन हम कर रहे हैं कि 2 मिक्सर को मिला रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि प्योर क्वांटिटी को मिलाइएगा। जैसे मिल्क प्योर है, 100% इसमें मिल्क है, और यहाँ पे जो कंटेनर है ये इसमें मान के चलिए कि इसमें 100% आपका मिल्क था, और इसमें मान के चलिए 100% वाटर है ये, ठीक है। तो ये दोनों को आप मिलाइएगा तो यहां पे जो बनेगा ये मिक्सर बनेगा, ठीक है, इसको बोलेंगे मिक्सर बोलेंगे। और 2 मिक्सर को आप मिलाइएगा तो वो एलिगेशन होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, इससे आगे देखिएगा। देखिए जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं, जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे, तो जैसे कि मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन में कहेगा कि 2 तरह का, मान के चलिए कि आपके पास चावल है। जैसे हम एग्जांपल एक लेते हैं कि 2 तरह का चावल है मान के चलिए, और फर्स्ट जो चावल है और ये जो सेकंड चावल है, तो सेकंड चावल का जो क्वालिटी है बेटर है फर्स्ट चावल से, और इसका जो प्राइस है मान के चलिए कि 25 रुपया प्रति केजी है। फर्स्ट वाला जो चावल है आपका 25 रुपये प्रति केजी है, और सेकंड वाला जो चावल है आपका मान के चलिए कि 40 रुपया प्रति केजी है। और हम यहां पे पूछ रहे हैं कि अगर दोनों को मिक्स कर दिए, दोनों को अगर हम मिक्स कर दिए तो आपका जो मिक्सर हुआ, तो इसका जो प्राइस है ये मान के चलिए कि अगर 30 रुपया प्रति केजी होगा। तो जब भी आप 2 तरह का क्वांटिटी को मिलाइएगा, जैसे पहला क्वांटिटी आपका चावल था और उसका प्राइस जो था 25 रुपया प्रति केजी था, 1 केजी का 25 रुपया कीमत था, और दूसरा जो क्वांटिटी था चावल का उसका प्राइस जो था 40 रुपया प्रति केजी था, 1 केजी का प्राइस 40 रुपया था। तो जब भी मिक्सर बनेगा तो उसका प्राइस जो होगा ना बाबू, किसी भी अनुपात में मिलाइए, चाहे 1:2 के अनुपात में मिलाइए या 3:5 के अनुपात में मिलाइए, किसी भी अनुपात में आप मिलाइएगा ना, तो उसका जो रेट होगा ना ये दोनों के बीच में ही होगा। ये चीज पहले समझ लीजिए, दोनों के बीच में ही होगा। जैसे कि मान के चलिए कि इसका 100 रुपया प्रति केजी है प्राइस, ठीक है, 100 रुपया मान के चलिए इसका प्राइस है, और ये जो है y रुपया
प्राइस है, तो मिक्सर जो बनेगा उसका जो प्राइस अगर जेड है तो जेड हमेशा एक्स और वाई के बीच में ही रहेगा। पहला चीज क्लियर कीजिए। और यहां पर जो क्वांटिटी लेते हैं, अगर ये रुपया में दिया हुआ है तो यहां पे भी रुपया में लेंगे, और जो मिक्सर का जो क्वांटिटी है वो भी रुपया में ही लेंगे। जैसे कि मैंने सीपी की अगर बात करें, ठीक है, जैसे पहला वाला एग्जांपल मैंने लिखा है कि पहला ये सीपी में दिया हुआ है, यानी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। पहले वाला मान लीजिए कि कोई चीज है, चीनी है, ठीक है, तो चीनी का प्राइस अगर 20 रुपया है तो यहाँ पे सीपी लेंगे तो इसका भी सीपी लेंगे, ना कि इसका एसपी लेंगे, ठीक है। यानी कि ये तीनों का जो होगा ना, इसका जो यूनिट होगा वो सेम होना चाहिए। आगे जब हम एग्जाम्पल बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, तो ये सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर होगा। इससे पहले जैसे कि देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपका क्वेश्चन से ही डिस्कस करते हैं आपको। जैसे कि मान के चलिए कि 63 रुपया प्रति केजी चाय का कीमत है, ठीक है। 90 रुपया केजी चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य जो है 72 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। पहला जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, जो थ्योरी बताया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दो तरह का चावल है, एक का कीमत है 63 रुपया प्रति केजी और दूसरे वाले चावल का जो कीमत है वो 90 रुपया प्रति केजी है। तो कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो क्रय मूल्य होगा ना वो 72 रुपया प्रति केजी होगा। तो हमने इसके पहले जो आपको थ्योरी बताया, पहला चीज मैंने बताया कि जब भी आप लगाइएगा तो यहां पे अगर सीपी है ना तो यहां पे भी सीपी लेंगे, ये पहले वाला का सीपी, ये दूसरे वाले का सीपी, और यहां पे जो लेंगे ना ये भी सीपी लेंगे, किसका, मिक्सर का सीपी लेंगे। तो यहां पे देखिएगा कि 63 रुपया दिया हुआ है पहले वाला का, यहां पे 63 रुपया प्रति केजी दिया हुआ है, और दूसरे वाले चाय का जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 90 रुपया प्रति केजी। यहां पे 90 रुपया प्रति केजी दिया हुआ है, 1 केजी का कीमत 90 रुपया है, और ये जो था 63 रुपया प्रति केजी है। और कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो क्रय मूल्य होगा 72 रुपया होगा। मैंने आपको यहां पे बताया है कि जब भी आप दो क्वांटिटी को आप मिलाइएगा, दो क्वांटिटी को आपको मिलाइएगा तो मिक्सर जो बनेगा, तो मिक्सर का जो क्रय मूल्य होगा ये दोनों के क्रय मूल्य के बीच में होगा। ये नहीं कि इससे बड़ा कभी भी नहीं होगा और इससे भी छोटा नहीं होगा, दोनों के बीच में ही आएगा। क्लियर है? तो अब ये दोनों का डिफरेंस जो है यहां पे लिखेंगे और ये दोनों का जो डिफरेंस होगा यहां पे लिखेंगे। क्लियर है? तो आप 72 में से आप 63 घटाइएगा तो आपका कितना होगा, 72 में से आप 63 घटाइए, 90 में से आप 72 घटाइएगा तो कितना होगा, यहां पे होगा 8 और 10 18 हो जाएगा यहां पे, और यहां पे आपका हो जाएगा 63 7 ये 9 हो जाएगा। यानी किस अनुपात में मिलाया है, 2:1 में मिलाया। तो यहां पे रेशियो जो आया, ये दोनों का डिफरेंस यहां पे मैंने 18 लिखा और 72 का और 63 का डिफरेंस यहां पे 9 लिखे, तो रेशियो कितना हो गया, 2:1। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो है, देखिए 63 रुपए प्रति केजी चाय था और यहाँ पे 90 रुपए प्रति केजी चाय था, तो पूछेगा कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसका मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपया होगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा, आपका ये दोनों का डिफरेंस इधर लिखेंगे और ये दोनों का डिफरेंस इधर लिखेंगे, यानी m/n का रेशियो जो आएगा वो 2:1 आएगा। देखिए, तो इसका आंसर, इसमें गलती दिया हुआ है, ई नंबर ऑप्शन कर लीजिएगा, 2:1 कर लीजिएगा, ये राइट आंसर होगा। ये तीनों में से कोई, चारों में से कोई सही नहीं है। ठीक है, 2:1 इसका आंसर होगा। अब देखिएगा इसका थ्योरी पार्ट हम बताते हैं, ये कहां से आया है। जैसे देखिए, आपको एग्जांपल से ही डिस्कस करते हैं कि मान के चलिए कि इसका x रुपया जो है इसका कीमत है, और पहले वाले क्वांटिटी का, और दूसरे वाले क्वांटिटी का जो कीमत है अगर y रुपया है प्रति केजी मान के चलिए, और यहाँ पे x रुपया प्रति केजी, और जो मिक्सचर है उसका मान के चलिए कीमत है z रुपया प्रति केजी। तो हम अनुपात निकालना चाह रहे हैं कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि दोनों मिक्सर का जो क्रय मूल्य होगा ये z रुपया आ जाए। तो मान लेते हैं कि ये m/n में मिला रहे हैं। क्लियर है? तो अब देखिए कि अगर x रुपया प्रति केजी है और m केजी है तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, m × x हो जाएगा। और उसी तरह से y रुपया प्रति केजी है और n केजी है तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, n × y, और ये बराबर कर देंगे, अगर ये z है दोनों का मिक्सर का, ठीक है, प्राइस, और दोनों कितना केजी है, m + n हो जाएगा ये, तो दोनों को बराबर करेंगे, mx + ny = z × m + n। मेरा टारगेट है कि m/n का वैल्यू निकालना है। क्लियर है? तो अब यहां पे देखिएगा कि क्या हो जाएगा, mx + ny
इजकल टू एम जेड प्लस एन जेड। क्लियर है? तो m को दोनों को इस साइड निकाल लाते हैं, तो m कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस जेड हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे n अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, z माइनस वाई हो जाएगा। तो m बाई एन क्या हो जाएगा आपका बाबू, m बाई एन, अगर m बाई एन, n को इधर लाते हैं तो ये x बाई एक्स माइनस जेड क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो z माइनस वाई बाई एक्स माइनस जेड। अब देखिएगा, मतलब कहने का मतलब ये है, हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर x रुपया प्रति केजी है और ये y रुपया प्रति केजी है, किस अनुपात में मिला है कि z रुपया प्रति केजी हो जाए। तो अब देखिएगा, यानी कि m बाई एन या m अनुपात n का रेशियो क्या आया, z माइनस वाई, यहां पे क्या आया बाबू, जेड माइनस वाई बटा में एक्स माइनस जेड आया। डेट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जेड माइनस वाई, मतलब इसमें से इसको घटाएं, जेड माइनस वाई और एक्स माइनस जेड आया। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस m आया और ये दोनों का डिफरेंस जो आया n आया। तो मैंने डायरेक्ट जब क्वेश्चन मैंने बताया तो यहां से मैंने कहा कि अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 45 रुपए प्रति लीटर की दूध में साफ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 36 रुपए प्रति लीटर हो जाए। देखिए कह रहा है कि एक मिला रहा है 45 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदाइए, 45 रुपया प्रति लीटर, यानी 1 लीटर का कीमत कितना है, 45 रुपया है। कह रहा है कि किस अनुपात में, साफ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाना चाहिए, 36 रुपया हो जाना चाहिए। मिश्रण का मूल्य कितना हो जा रहा है, 36 रुपया हो जा रहा है, और दूध का कीमत कितना था, 45 रुपया प्रति केजी, और उसमें मिला रहा है बाबू पानी मिला रहा है, तो पानी का कीमत कितना होगा, पानी का कीमत आपका 0 रुपया होगा। क्लियर है? तो अब दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो 36 माइनस 0 कीजिएगा तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 में से आप 36 घटाइए 9 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, अनुपात निकालिएगा तो 4:1 आएगा। तो किस अनुपात में आप मिला रहे हो दूध को और पानी को, तो आपका आंसर हो जाएगा 4:1, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करते हैं कि अगर ये 45 रुपया प्रति केजी दूध का कीमत है और उसमें पानी आप मिला रहे हो तो पानी का कीमत कितना है, 0 रुपया प्रति केजी। क्लियर है? अब ये मत कहिएगा कि बिसलेरी पानी मिलाएंगे, यानी 20 रुपया का बोतल खरीदेंगे 1 लीटर। क्लियर है? मतलब आपको 0 रुपया कीमत है और दोनों मिक्सर का मूल्य कितना हो जा रहा है, 36 रुपया हो जा रहा है। तो मैंने अभी आपका कंसेप्ट जो बताया, थ्योरी पार्ट बताया, उसमें मैंने बताया कि ये दोनों का डिफरेंस जो है यहाँ पे लिखेंगे और ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, और अनुपात कितना आ गया, 4:1, यानी कि 4:1 में मिलाना पड़ेगा। ये मिल्क है और ये वाटर है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शुद्ध 16 लीटर पानी, ठीक है, शुद्ध 16 लीटर पानी 108 रुपया प्रति लीटर वाली शुद्ध दूध में मिलाया जाता है। कह रहा है कि मिलाया जाता है तो मिश्रण का मूल्य 90 रुपया हो जा रहा है, तो मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा निकालिए। अच्छा, शुद्ध दूध की मात्रा निकालने के लिए बोल रहा है। अब देखिए कैसे बनाएंगे, शुद्ध दूध है, शुद्ध 16 लीटर पानी मिला रहा है, 16 लीटर पानी 108 रुपए प्रति लीटर वाली शुद्ध दूध में मिलाया जाता है। अच्छा, दूध का कीमत कितना है बाबू, 108 रुपया प्रति लीटर है, और इसमें 16 लीटर मिला रहा है, कितना बाबू, 16 लीटर पानी मिला रहा है, और पानी का कीमत क्या होगा, 0 रुपया होगा। कह रहा है कि मिश्रण में मूल्य कितना हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है, तो मिश्रण का मूल्य यहाँ पे लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, 90 रुपया हो जा रहा है, तो मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा निकालिए। अब देखिए इस तरह का थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। अब देखिए हम ये पहले निकालते हैं कि किस अनुपात में मिलाया गया है। शुद्ध दूध, शुद्ध पानी है, और कितना शुद्ध पानी लिए हो बाबू, 16 लीटर है, और उसकी कीमत क्या होगी, 0 रुपया होगी, और इसके बाद 108 रुपया प्रति लीटर जो है दूध ले रहे हैं, और मिश्रण का मूल्य कितना हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है। तो अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 108 में से आप 90 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 90 में से 0 आप घटाइएगा तो 90 हो जाएगा। क्लियर है? 18×5=90, यानी कि अनुपात कितना हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? अब देखिए कहने का मतलब ये हुआ, 1:5 कहने का मतलब ये हुआ बाबू, ये जो अनुपात आया, ये आया आपका, इधर क्या था, वाटर था, ठीक है,
वाटर मिला रहा है 16 लीटर, इधर वाटर है और इधर क्या है बाबू, मिल्क है। तो कह रहे हैं कि मिल्क कितना लीटर मिलाया गया। तो आप देखिएगा कि एक आप कह रहे हैं अनुपात में एक, और एक का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 16 लीटर दिया हुआ है, यानी कि 16 लीटर पानी लिया गया है, तो एक का वैल्यू 16। तो कह रहा है कि दूध कितना के अनुपात में है, 5 के अनुपात में है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 इंटू 5, डेट मीन्स आपका कितना हो जाएगा 80 लीटर। तो इस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेते हैं, बस कुछ नहीं, क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाए हैं। कह रहा है कि अगर अनुपात पूछता है कि किस अनुपात में मिलाया गया है पानी को और दूध को, तो आप डायरेक्ट आंसर कहिएगा कि 1:5 के अनुपात में मिलाया है, यानी 1 अनुपात में अगर वाटर है तो 5 के अनुपात में पानी है। अब देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक का वैल्यू कितना है 16 लीटर है, तो एक का वैल्यू 16, तो 5 का वैल्यू कितना हो गया 80 लीटर। क्लियर है। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 18% अल्कोहल वाले बिलियन की 700 मिलीलीटर मात्रा में शुद्ध अल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि परिणामी बिलियन 30% शक्ति का बन जाए। क्लियर है। देखिए पहले वाले अल्कोहल में कितना परसेंट है 18% है, और दूसरे वाले में 18% वाले शुद्ध बिलियन में 700 मात्रा में, ठीक है 18% है और उसका मात्रा कितना है 700 मिलीलीटर है। कह रहा है कि उसमें शुद्ध अल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि परिणामी बिलियन 30% का हो जाए। देखिए शुद्ध अल्कोहल अगर आप देखिएगा ना, जनरली आप दुकान में जाइएगा तो शुद्ध अल्कोहल का मतलब 100% नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ पे 100% लेंगे क्योंकि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि शुद्ध अल्कोहल मिला रहा है तो हम उसका वैल्यू लेंगे 100%, लेकिन रियल लाइफ में आप देखिएगा ना शुद्ध अल्कोहल 50 या 60% को ही वो लोग 100% मानता है, क्योंकि अगर 100% प्योर अल्कोहल दिया जाएगा ना तो उतना पीने के बाद अल्कोहल क्या हो जाएगा, आदमी बेहोश हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि पहले वाले में 18% है और दूसरे वाले अल्कोहल में शुद्ध अल्कोहल है, डेट मीन्स हम 100% ले लेते हैं, उसमें अल्कोहल का मात्रा है। पानी 0% है। इसके बाद मिक्सर का जो है कितना परसेंट है बाबू 30% है। क्लियर है। और ये 18% वाला कितना है 700 मिलीलीटर है। क्लियर है। तो ये दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पे लिखेंगे तो 100 में से 30 गया तो 70 आ जाएगा, और 30 और 18 का डिफरेंस कितना हो जाएगा बाबू 12 हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 70 का वैल्यू कितना दिया हुआ पर कितनी मात्रा मिलाई जाए, यानी इसकी मात्रा पूछ रहा है कितनी मात्रा मिलाया जाए कि मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए। तो 70 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 70 का वैल्यू 700 ml दिया, 700 ml, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 12 इंटू 10, डेट मीन्स 120 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। ये 18% था और ये 100% मैंने अल्कोहल मान लिया कि शुद्ध अल्कोहल है, और मिक्सर का जो है यहाँ पे जो है 30% हो जा रहा है, तो ये दोनों का डिफरेंस मैंने यहाँ पे ले लिया, और 30 और 18 का डिफरेंस मैंने यहाँ पे ले लिया। 70 का वैल्यू 700, तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 ml हो गया। चलिएगा इसके बाद देखिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि मेरे ऑफिस में महिला कर्मचारियों का औसत उम्र कितनी है 21 वर्ष है, और पुरुष कर्मचारियों का औसत उम्र कितनी है 32 है, जबकि कुल कर्मचारियों का औसत उम्र कितनी है बाबू 28 वर्ष है। तो मेरे ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। देखिए बना के देखते हैं। कह रहा है कि इधर जो है वोमेन है और इधर जो है मैन है। मेरे ऑफिस कर्मचारियों का औसत उम्र कितनी है 21 है, तो यहाँ पे 21 लिखेंगे, और यहाँ पे जो है पुरुष कर्मचारियों का औसत कितना है 32 है, और दोनों को अगर मिक्स करते हैं महिला और पुरुष का औसत कितनी है 28 है, तो यहाँ पे 28 लिखते हैं। सबसे पहले तो हम अनुपात निकालेंगे, ठीक है, कि वोमेन और मैन का जो रेशियो है कितना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 32 का और 28 का डिफरेंस कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे, और 28 और 21 का डिफरेंस कीजिएगा तो 7 यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है। मैंने 32 में से 28 गया तो 4 आया, और 28 में से 21 माइनस किए तो 7 आ गया। डेट मीन्स वोमेन, इधर वोमेन है और इधर मैन है, यानी कि वोमेन जो है 4 के रेशियो में है, तो मैन कितना है 7 के रेशियो में। क्लियर है। यहाँ तक पूछ रहा है कि ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो रियलिटी ये है कि बाबू हम संख्या नहीं बता सकते हैं कि कितनी है, लेकिन हाँ ऑप्शन से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। कभी भी मैन और वोमेन का जो संख्या होगा
7 और 4 11, ठीक है, 11 के अनुपात में होगा। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए कि 11 से कौन सी संख्या कट रही है। 95 नहीं कट रही है, 78 नहीं कट रही है, 90 नहीं कट रही है, और 231 है तो 231 कट रही है। तो ये आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर सी। यहां से ऑप्शन से हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहां पे देखा कि अगर मैन अगर 7 के अनुपात में है तो ओमन जो है 4 के अनुपात में है, यानी कि 7 और 4 11। तो जो भी आपका ऑप्शन होगा वो 11 से कटेगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया रहता ना तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, नहीं बता सकते कि मैन और वुमेन की संख्या कितनी है। लेकिन ऑप्शन से मैंने देख लिया कि 11 से कौन सी ऑप्शन कट रही है, वही हमारी हो सकती है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। आप इसको नोट कीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो हमने सेशन स्टार्ट किए हैं हमें नहीं लगता है कि सारे मिक्सर एंड एलिगेशन कर लेने के बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा एग्जाम में। देखिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 37 रुपया प्रति केजी के कितने सेव में 48.40 रुपया प्रति केजी वाले 25 केजी सेव में मिलाया जाए कि उस मिश्रण को 46 रुपया प्रति केजी बेचने पर 15% का लाभ हो। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। मैंने आपको एक चीज स्टार्टिंग में ही जब मैंने थ्योरी पार्ट बताया है तो मैंने एक चीज आपको बताया है कि जब भी आप एलिगेशन लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सीपी लिख रहे हो पहले वाले, मान लीजिए कि सेव की बात है, इसमें ना सेव है या फिर चावल है, तो पहले वाले का यहाँ पे सीपी लिख रहे हो तो यहाँ पे भी दूसरे वाले की सीपी लिखोगे और यहाँ पे मिक्सर का सीपी लिखोगे, ठीक है, दोनों का। अब ये नहीं कि यहाँ पे सीपी लिख देंगे और यहाँ पे एसपी ले लेंगे। तीनों का यूनिट जो है ना सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे परसेंटेज है तो यहाँ पे भी परसेंटेज में लेंगे और यहाँ भी परसेंटेज वाला वैल्यू लेंगे। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है बाबू, क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला वाला जो सेव है उसकी कीमत कितनी है, 37 रुपया प्रति केजी है। क्लियर है? और कितने सेव में 48.40 रुपये प्रति केजी की 25 केजी सेव से इस जो है ना दूसरा वाला सेव का जो कीमत है 48.4 है, 48.4। और कितनी मात्रा है बाबू, ये 25 केजी है। और जो मिक्सर बन रहा है उसका कितना है कॉस्ट, सॉरी, ये 46 रुपए प्रति केजी बेचने पर 15% का लाभ हो रहा है। मैंने बताया कि ये सीपी है, ये भी सीपी है, तो यहाँ पे सीपी लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, तो एसपी को पहले हम सीपी में चेंज करेंगे। सीपी में कैसे चेंज करेंगे बाबू, आप लोग प्रॉफिट और लॉस पढ़े होंगे। तो देखिए 15% का वैल्यू कितनी होती है बाबू, 15% 20 पचती है 15, 5% का वैल्यू होता है कितना 1/20 और 15% का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये अगर 20 से सीपी है तो प्रॉफिट कितनी हो रही है, 3 रुपया प्रॉफिट हो रही है। मैंने कहा कि अगर 20 रुपया सीपी है तो प्रॉफिट कितनी हो रही है बाबू, 3 रुपया की प्रॉफिट हो रही है। दैट मीन्स एसपी कितनी है, एसपी इक्वल टू होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो आपका एसपी कितना हो जाएगा 20 और 3 23, और यहाँ पे 23 का वैल्यू कितना दिया 46 दिया हुआ है, तो 23 का वैल्यू 46 हो गया, तो एक का वैल्यू कितना हो गया, एक का वैल्यू हो गया 2, एक का वैल्यू 2 हुआ ना। हमको सीपी निकालना है, तो सीपी कितना है 20 है, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 दूनी यानी 40 रुपया। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं। ठीक है, अगर आप ये नहीं जानते होंगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि यहाँ आपका एसपी दिया हुआ है और ये प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे सीपी इक्वल टू डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये इजी मेथड है। 15% का वैल्यू कितना होता है 3/20, यानी 20 आपका सीपी है